नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सामने वाला असल में क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। खासकर तब जब उनकी बातें कुछ और लग रही हों और उनके हाव भाव मतलब इशारे कुछ और ही कहानी कह रहे हों। सही बात है। इसके लिए हमने पैट्रिक किंग की एक किताब है रीड पीपल लाइक अ बुक, उससे कुछ दिलचस्प बातें निकाली हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखें जिनसे लोगों के वो बिना बोले वाले इशारे मतलब नॉन वर्बल क्यूज, उनकी भावनाएं और उनका बर्ताव समझा जा सके। अच्छा। तो हम बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत छोटे चेहरे के भाव जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, और कथनी बनाम करनी, इन चीजों पर थोड़ा गौर करेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, जिसे हम कहते हैं ना बिना शब्दों की जुबान। किताब बताती है कि कोई कैसे खड़ा है, उसके हाव भाव, यहाँ तक कि आंखें किधर जा रही हैं, ये सब बहुत कुछ बता देता है। बिल्कुल। जैसे वो हाथ बांधकर खड़े होना, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि हाथ बांधना एक तरह की डिफेंसिव सोच या शायद थोड़ी असुरक्षा दिखाता है। अच्छा। और इसके उलट अगर कोई बात करते हुए आपकी तरफ थोड़ा झुके, हाँ। तो वो अक्सर दिखाता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है। और एक बड़ी मजेदार बात है, पैरों की दिशा। पैरों की दिशा? हाँ। वो कैसे? हाँ, देखिए कि उनके पैर किधर पॉइंट कर रहे हैं। अगर वो दरवाजे की तरफ हैं, तो हो सकता है मनी मन वो वहां से निकलना चाह रहे हो। अरे वाह, भले ही वो आपसे बात कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जो अनजाने में निकल जाते हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कमाल है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के अलावा आपने वो माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात की थी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा है, ये है क्या असल में? माइक्रो एक्सप्रेशंस, हाँ, ये चेहरे पर ना बिजली की तरह चमकने वाले भाव हैं। सोचिए, 1 सेकंड के कोई 25वें हिस्से के लिए बस। 1 सेकंड का 25वां हिस्सा, बस इतना? हाँ, इतने तेज होते हैं कि हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कमाल यह है कि ये अक्सर हमारी सच्ची जो छिपी हुई भावनाएं हैं, उनको दिखा देते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे डर लगता है तो आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं, या गुस्सा आए तो होंठ खिंच जाते हैं, या किसी बात पर थोड़ी नफरत या तिरस्कार जैसा लगे तो होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठ जाता है। बाप रे, इन्हें पकड़ना तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करें? एक अच्छा तरीका है कि आप न्यूज इंटरव्यू देखें या कोई पब्लिक डिबेट वगैरह। ध्यान से देखिए, जब कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी सवालों के जवाब दे रहा है, तो क्या उनके चेहरे पर कोई ऐसा भाव आया जो एकदम से आया और गया, और क्या वो उनकी कही बात से अलग था। ओह। इससे ना असली और नकली भावों का फर्क समझने में काफी मदद मिलती है। समझ गई। तो ये छोटे तेज भाव हमें अंदर की सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन कभी-कभी तो सबसे बड़ा इशारा तब मिलता है जब किसी की बातों और उनके काम में ही फर्क दिख जाए, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब भी यही कहती है, शब्दों पर नहीं, एक्शन पर यकीन करो। हाँ, शायद सबसे अहम सबक यही है। जब शब्द और शरीर की भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज मेल ना खाएं, तो हमेशा शरीर पर भरोसा करें। शरीर पर? हाँ, क्योंकि जुबान तो झूठ बोल सकती है, पर हाव भाव अक्सर सच उगल देते हैं। अच्छा, तो ये फर्क कैसे पहचाने? क्या संकेत होते हैं? कई संकेत हो सकते हैं, जैसे कोई जरूरत से ज्यादा सफाई दे रहा हो, या हाँ बोल रहा हो पर अनजाने में सिर नामे हिला रहा हो। हाँ, ये होता है। या फिर जवाब देने में अजीब सी देर कर रहा हो, जैसे सोचने का बहाना कर रहा हो। ये सब थोड़ी मतलब रेड फ्लैग्स जैसी चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई कहे, अरे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज एकदम दबी हुई हो, कंधे झुके हो और वो नजरें भी ना मिला रहा हो। बिल्कुल, साफ है कि दिक्कत तो है, चाहे वो माने या ना माने। और यहीं पर एक और जरूरी बात आती है, हर इंसान की बेसलाइन को समझना। बेसलाइन, ये क्या होता है? बेसलाइन मतलब आम हालातों में वो इंसान कैसे बर्ताव करता है, उसका नॉर्मल तरीका क्या है। अच्छा, मतलब सबका नॉर्मल अलग होता है? सही कहा, क्योंकि हर कोई अलग है। तो बेसलाइन समझने के लिए पहले उस इंसान से नॉर्मल हल्की फुल्की बातें करें। ध्यान दें कि जब कोई प्रेशर नहीं है, तब वो कैसे मुस्कुराता है, आवाज कैसी रहती है, हाथ कैसे चलते हैं, ये उसका नॉर्मल है। ठीक है। फिर जब कोई मुश्किल या इमोशनल बात हो, तब देखिए कि क्या उसके व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव आया है इस नॉर्मल बेसलाइन के मुकाबले। ओह, अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई आमतौर पर शांत रहता है, पर अचानक बहुत ज्यादा हाथ चलाने लगे या आवाज ऊंची हो जाए, तो ये एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत काम की बात है। बेसलाइन पता हो तो असामान्य बदलाव पकड़ में आ जाता है। अच्छा, और किसी के इरादे को समझना, ये तो और भी मुश्किल लगता है थोड़ा पेचीदा पर नामुमकिन नहीं। ये एक कला है। कुछ चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि
क्या वो आपके सवाल बार बार दोहरा रहे हैं, शायद सोचने का वक्त लेने के लिए? क्या वो आपको इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हर छोटी बात पर आपकी हाँ में हाँ मिलवाना चाह रहे हैं? हाँ, ये मैंने देखा है कुछ लोगों में। और किताब में एक चेतावनी भी थी ना कि अगर कोई बिना वजह बहुत तारीफ करे तो सावधान रहे। हाँ, ये एक पॉइंट है। अगर कोई बेवजह बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो कभी कभी, हमेशा नहीं, पर कभी कभी हो सकता है कि उसका कोई अपना मतलब हो। लेकिन ये पता करना भी तो मुश्किल है, हो सकता है कोई सच में ही तारीफ कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो संतुलन साधना है। कोई एक इशारा पक्का सबूत नहीं होता, आपको पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चुनाव, हालात क्या हैं, और आपकी अपनी गट फीलिंग, मतलब अंदर की आवाज क्या कह रही है। सही है। और यहीं पर शायद सबसे जरूरी बात आती है, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना, उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अपने इमोशनल ट्रिगर क्या हैं, किन बातों से हमें जल्दी गुस्सा आता है या हम भावुक हो जाते हैं, हम खुद अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं और अपने जो पूर्वाग्रह हैं, मतलब बायस, उनके बारे में नहीं जानते तो हम दूसरों के इशारों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा। तो सहानुभूति रखना, मतलब एम्पैथी, जरूरी है, पर साथ में लॉजिक, तर्क से सोचना भी उतना ही जरूरी है। दोनों में बैलेंस चाहिए। तो कुल मिला के ये जो लोगों के व्यवहार और उनके नॉन वर्बल इशारों को समझने की काबिलियत है, ये तो वाकई बहुत काम की चीज है, चाहे ऑफिस हो, नौकरी का इंटरव्यू हो या अपने निजी रिश्ते हो। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी गलतफहमियां कम कर सकती है और रिश्ते बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। निश्चित रूप से। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये समझना कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं या उनके इरादे क्या हैं, ये हमें ज्यादा समझदार और प्रभावी बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या इस जानकारी का, इस समझ का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है मैनिपुलेशन के लिए? और अगर हाँ, तो इस समझ के साथ क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी भी आती है? इस पे सोचिएगा जरूर।